भारत के पहले RRTS यानी दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का निर्माण कार्य मेरठ में तेजी से हो रहा है। ये ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ेगा। 82.15 किलोमीटर के इस लंबे ट्रांजिट गलियारे के दायरे में आने वाले शहरों के लिए विकास की संभावनाओं के नए द्वार खुल गए हैं, जिसके मद्देनजर शासन ने हरी झंडी देते हुए मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों को न्यू मेरठ का विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र भेजने को कहा है। कहां बनेगा न्यू मेरठ, क्या होंगी इस नए शहर की खासियत, किन बातों का रखा जाएगा ध्यान, इन सब मुद्दों के जवाब के साथ हाजिर हूं मैं। दरअसल बीते दिनों मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप यानी न्यू मेरठ विकसित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक प्रेजेंटेशन दी। ये प्रेजेंटेशन अपर मुख्य सचिव शहरी विकास नितिन रमेश गोकर्ण के सामने प्रेजेंट की गई, जिसके जरिए इस पर चर्चा की गई कि मेरठ में RRTS का काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में दिल्ली NCR के नजदीक मेरठ में विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं, इसलिए इसे विकसित किए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए। MDA अधिकारियों की माने तो दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद के बाद लोगों का रुख मेरठ की तरफ होगा, जिसके मद्देनजर इस शहर को नए लोगों के आवास और उनके बेहतर विकास के लिए तैयार होना चाहिए। इस पर शासन ने सहमति जताते हुए MDA अधिकारियों को न्यू मेरठ का विस्तृत प्रस्ताव जल्दी ही भेजने को कहा है। MDA के टाउन प्लानर अधिकारी के मुताबिक ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति के तहत रैपिड कॉरिडोर पर मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में MDA ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप का प्रस्ताव तैयार किया है। अब इसके क्रियान्वयन के लिए 1000 करोड़ रुपए चाहिए। इस न्यू मेरठ के तहत हाईवे और एक्सप्रेसवे के नजदीक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए टाउनशिप विकसित की जाएगी। इस टाउनशिप में प्राइवेट डेवलपर की मदद ली जाएगी। इस टाउनशिप की सबसे खास बात होगी कि वेद व्यासपुरी के मियावकी जंगल को और ज्यादा विकसित और घना किया जाएगा। इसके बाद इस जंगल को सिटी फॉरेस्ट के रूप में पब्लिक के लिए खोला जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि NCR में जारी प्रदूषण समस्या आने वाले दिनों में ज्यादा न गहराए, इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू की जा रही हैं। इस समस्या के समाधान के तौर पर ही डेंस फॉरेस्ट बनाया जाएगा, जिससे न केवल पर्यावरण को बेनिफिट मिलेगा बल्कि पौधों के साथ ही वॉकिंग ट्रैक, बेंच और अन्य सुविधाएं पब्लिक को मिलेंगी। चलते चलते बात कर लेते हैं RRTS की। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हाई स्पीड हाई कैपेसिटी रेल सिस्टम है, जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी के आसपास के शहरों को जोड़ती है। RRTS ट्रेडिशनल रेलवे से अलग है। इसमें मेट्रो की तुलना में ज्यादा दूरी को कवर किया जाता है। इसमें स्टेशनों की दूरी 5 से 7 किलोमीटर तक होती है। इस ट्रांजिट सिस्टम में यात्रा का समय कम करेगा और यात्रा को ज्यादा सुविधाजनक बनाएगा। इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का काम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम कर रहा है। भारत सरकार और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इन त्वरित ट्रेनों में यात्रियों को वाईफाई, मोबाइल, USB चार्जिंग, चौड़ी खिड़कियां, एकीकृत एयर कंडीशनिंग, ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल्स, लगेज स्टोरेज, ड्राइवर इंटरैक्शन सिस्टम, डायनेमिक रूट मैप, CCTV और मल्टीमीडिया सिस्टम जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य जानकारियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।